नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक जौनपुर। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से जनपद जौनपुर के थाना तेजी बाज़ार के अंतर्गत चौराहा गांव में है। आपको बता दें कि गत दिनों सुभद्रा नामक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आनन-फानन में तेजी बाज़ार के थानाध्यक्ष, सीओ वगैरह यहाँ पहुँचे और मामले की जाँच-पड़ताल में लगे हुए। इस दुनिया में नहीं रही सुभद्रा, उनकी बच्चियाँ हैं और उनकी छोटी बहन की मतलब जो सुभद्रा की देवरान, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो बड़ी होती है उन्हें जेठान बोला जाता है और जो छोटी होती है उन्हें देवरान बोला जाता है। ऐसे में ये लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी माँ के साथ कैसे घटना हुआ और इनकी माँ जो है क्या करने गई थी? क्या नाम है बेटा? वंदना निषाद। वंदना निषाद। अच्छा। अच्छा, आपकी माताजी हमेशा लकड़ियाँ काटने जाती थी क्या? हाँ, जब लकड़ी नहीं रहता था तो मम्मी काटने जाती थी लकड़ी बगीचे में, और काट कर कभी 7 बज जाता था, कभी 8 बज जाता। जाती थी जब लकड़ी नहीं रहता था तो जाती थी, रात हो जाता था। तो कल वो शाम को बात की हमसे, उसके बाद पापा से बात कही, उसके बाद गई लकड़ी के लेने के लिए। गई लकड़ी काट काट के बांध कर रखी। उसके बाद कोई मार दिया मम्मी को। अच्छा, आप कहाँ थी बेटा उस समय? इलाहाबाद थे। मम्मी कॉल की, दिन भर फ़ोन लगाई थी। उसके बाद बोल रही है काहे फ़ोन नहीं उठा रही हो? हम कहे उठाए, आज पता नहीं काहे नींद लग रही है। मम्मी बोली हमको भी आज पता नहीं काहे नींद नहीं लग रही है और खाना नहीं खवा रहा है। हम कहे खाना ना खाओ, दवा ले लो, माता जी का पूजा पाठ करो, ठीक हो जाओगी। तब कह रही है पापा फ़ोन आ रहा है। तो पापा का फ़ोन आया, कुछ सब्जी वब्जी मंगाई। मम्मी लकड़ी लेने के लिए बाग में गई, वहाँ पे लेने के लिए गई। उसके बाद इन लोग फ़ोन, मम्मी आई नहीं, मतलब कोई जानता नहीं मम्मी कब चली गई लकड़ी लेने। टिंगारी ली थी साथ में, उसके बाद शाल ओढ़ी थी, स्वेटर पहनी थी, उसके बाद बार और झाड़ी, उसके बाद गई उधर लकड़ी लेने के लिए। उसके बाद ये शाम को फ़ोन लगाई, कही दीदी मम्मी मिल नहीं रही है। हम कहे देखो, कह रही थी तबीयत खराब, दवा ववा लेने गई होगी पापा के साथ। कहे पापा भी आ गए, पापा भी हेर रहे हैं। 8 बज गया हेरते हेरते, पर मम्मी मिली नहीं। तब उसके बाद हम, माता जी साथ में रहती है, माता जी से बात की, माता जी कहीं उत्तर और जंगल की ओर गई है। उसके बाद हम पूछे, उसके बाद हम कहे जाओ वहाँ पे देखो। तो कह रही है कि मतलब खून मम्मी का दांत। तब से हम, मतलब हम क्या माता जी से पूछे, हमारा खुद ही हालत खराब हो गया, मम्मी को हो क्या गया। उसके बाद पता चल रहा है कि मिल नहीं रही है। फिर माता जी से हम कह रहे हैं माता जी, चाहे मेरी मम्मी मरी हो या जी हो, हमारे आँख से दिखा दो मम्मी को। सुबह मम्मी मिली और रात भर मम्मी को गायब किया गया था, वहाँ पे नहीं थी। 4 बजे 5 बजे के बीच में लाकर फेंक दिया गया था मम्मी को। और मम्मी तब सुबह मिली हेरते हेरते, वहीं पे मिली जहाँ एक बार हेरा गया था, वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद मोबाइल भी मिली और मम्मी भी मिली, और पूरा खून से लथपथ, पूरा काट दिया गया था सर और मम्मी का। देखने लायक नहीं रह गई मम्मी मेरी। अरे रो मत बेटा, रो मत। हम कभी नहीं सोचे थे हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। मम्मी छोड़ के चली जाएगी बात करते करते। रोइए मत, रोइए मत। प्रशासन के लोग तो लगे हैं, न्याय मिलेगा। दोस्तों, देख रहे हैं कि हम तो किसी का नाम नहीं धर के कह सकते, लेकिन हमारे मम्मी को जो भी हत्या किया होगा उसको भगवान देखेंगे, इंसान नहीं देखेंगे। इंसान को हम कभी नहीं मानेंगे। अब तो हमको मनई से भी नफरत होने लगा। इंसान होते क्या हैं? पापी होते हैं इंसान, जो बेदर्द की तरह मेरी माँ की जान लियो। दोस्तों, क्या बताएं, हम लोगों का पेशा है कि रिपोर्टिंग करना, लेकिन अब आप सोच लीजिए कि जब इंसान एक इंसान के जान का दुश्मन बन जाता है और जान ले लेता है। अगर यही चीज़ मैं अपने ऊपर शेयर करता हूँ, अपने ऊपर बेयर करता हूँ, तो इसका एहसास मुझे भी होता है। आखिर क्यों लोग इस तरह से करते हैं? क्यों किसी का घर उजाड़ देते हैं? क्यों किसी के सर से माँ का साया छीन लेते हैं? कभी कोई दुनिया में अनाथ हो जाता है, कभी कोई पत्नी का साथ छोड़ जाता है, कभी पत्नी अपने पति का साथ छोड़ जाती है और बच्चों को पीछे छोड़ जाती है। ऐसे में देखिए, सुभद्रा की लड़की थी जो इलाहाबाद में पढ़ाई करती है। बड़े अरमानों से अपनी बेटी को इलाहाबाद भेजा कि पढ़ेगी और नाम रोशन करेगी। अब
लोग कहते हैं, हमारे घरों में कहते हैं कि जैसे कोई घटना घटने की जब होती है तो जी समाता नहीं है, मन विचलित रहता है, मन द्रवित रहता है। तो वही चीज़ें उनकी लड़की सुभद्रा की बता रही है कि मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है, मन बेचैन हो रहा है। इधर सुभद्रा जी बता रही हैं कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मेरा मन बेचैन हो रहा है। यानी कहीं अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो जो है यह घटना कुछ न कुछ एहसास पहले से ही माता और पुत्री को करा रही थी। अब देखिए सोच लीजिए कि जिसके बच्चे के साथ इस तरह से हो, अब सोचिए जिसकी माँ नहीं है, उस माँ के वियोग में बच्ची की क्या दशा हो गई है। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी बेटा? हम जा रहे थे बाग में, तब बाहर झाड़ रहे थे, वही बोली कहाँ जा रहे हैं, हम कहे जा रहे हैं पाती तोड़ने, बस और कुछ नहीं। आपसे कब बात हुई थी आखिरी बार? शाम को मतलब मम्मी सुबह कॉल की थी एक बार नहीं 2-3 बार कॉल की थी। तो बोल रही है कि मतलब जैसे 2 दिन पहले नानी के घर से आई थी मम्मी, उसके बाद आई, उसके बाद जब बाज़ार में पहुँची, तो बोली कि हम नानी के घर से आ गए। हम कहे ठीक है, तो कह रही है पैसा-वैसा, हम कहे मतलब कुछ खाए ला पैसा भेज दे दई। हम कहे चलो ठीक बा, तो 200 रुपए भेजी थी हमारे पास, भिजवाए कही कुछ खा पी लो। हम कहे ठीक है, हम कहे ज़्यादा पैसा हो गया बा का, कहे नानी के पाए रे खाए पी लो। जो मन से हम कहे बताओ, ठीक बताओ। बाटी, पैसा दीन ओकरे बाद कहीं मोंटी कॉलेज जाए हम कहे लैला कुछ कहीं ओकरे बाद सामान-उमान लीन मोंटी भी न लेके आइन घरे। फिर उसके बिहान भर में मम्मी कॉल करी सुबह रात को हम सोए जब, तो हमें सपना में क्या दिखाई दे रहा है जैसे कोई मरा पड़ा हो, सफ़ेद होता उड़ा हुआ हो, पर ये नहीं पता चल रहा था किसकी लाश हो थी। और सब आदमी ऐसे जुटे हैं, ऐसे देखे, फिर उसके बाद गले में जो माताजी का वो पहने थे वो भी टूट गया रात ही को ही। कह रहे हैं क्या होने वाला है माताजी? ये तो काहे टूटा था, एक बार बजा फिर उसके बाद एक बार बजा फिर नीचे नहीं टूटा, दूसरी बार में टूट गया। तब उसके बाद उठे सुबह, तो सुबह भी नहीं उठे। 1 बजे उठे सो के, इतना नींद लग रही थी। तो मम्मी फ़ोन इतना की थी पर हम उठा नहीं पाए थे। तब उठे, फिर नहाए-धोए, कपड़ा खाना-वाना खाए, उसके खाना भी नहीं बनाए थे। लाई नमकीन मिला के खाए, उसके बाद फिर मम्मी का कॉल आने लगा। तब उसके बाद बोल रही है और हाल-चाल कैसे हो? फ़ोन काहे नहीं उठावत हो? हम कहे मम्मी आज पता नहीं काहे नींद नहीं लागत ह। कही न अच्छा, हम कहे कि कहा तहिन कि कल हमरा वैसे कल हमरा नींद नाई लागत रहा, तोरे नींद लागत हमरा सही लागे। हम कहे तोरे हमेशा यही से होइगे बा कि तोरे नींद नाई लागत बा। कहा तहिन नींद नाई लागत, खाना खाते हु नाई खवाता। हम कहे ठीक बाटे, जाए के दवा लइला फिर माताजी के पूजा पाठ करा, ठीक होई जाबू। यही कुल बोलत हसन। कहा तहिन बंदना रुका रुका पापा के फ़ोन आवता। हम कहे ठीक बा बतिया ले तनी, मम्मी के फ़ोन काटी के फ़ोन कट गया। तब शाम भई कुछ टाइम बाद पप्पा मम्मी फ़ोन माई दादी फ़ोन लगाइन, दादा-दादी बात करन, हँसन मज़ाक करन, कहन बड़े सवेरे आज खाना बनाओ, तो हमके भूख लागल सुबह खाना नाई बनाए रहे। तबो नाई हमें पता रहा मम्मी हैरान बाटिन। ओकरे बाद तब ये फ़ोन लगाइन, 7 बजे रात के मार्केट गए थे, वहाँ से फ़ोन लगाई, बोली वंदना दीदी मम्मी मिल नहीं रही है। हम कह रही थी तबीयत खराब है, दवा-ववा लेने गई होगी। कही नहीं जाए माताजी से पूछो मम्मी कहाँ गई? उसके बाद दौड़ते-दौड़ते आए वहाँ से। हम कहे माँ मेरी माँ मार मम्मी कहाँ चली गई? तो मम्मी माताजी कहा दईन उत्तर जंगले में बा। दौड़त उन्ने इतना कहे कि चाची जादू देखा, तब खून मिला हुआ, मम्मी का दाँत मिला। तब से मेरी भी जान निकल गई। कहाँ माताजी से पूछे तब उसके बाद, तब से मम्मी मेरी मिली नहीं, तभी हम जान गए थे मेरी मम्मी अब नहीं है इस दुनिया में। फिर उसके बाद लाश भी हटाया गया था, तुरंत मार दिया था, 1 भी मिनट नहीं लगा था मम्मी की जान लेने में, तुरंत ही मार दिया गया था। और ये हमारे पटीदार की माँ वो था मैटर है, क्योंकि हमेशा धीरे जा रहा था और लोग धीरे रहे थे। यही लोग आप लोगों को जो है धमका रहे हैं। हम नाम नहीं बताएँगे क्योंकि हम अभी जान नहीं रहे, लेकिन धमकी दिया गया था इतना हमें मालूम है, क्योंकि हमारे घर में मोबाइल भी चोरी हुई थी, बकरी भी चोरी हुई थी। मोबाइल तो पता चला उन्हीं के घर से लाके दिए, 2-3 दिन के बाद जब माताजी बोली तो लाके दिए कुल। फिर उसके बाद कहन अब तोन्ने बचबे न, ई कुल बोले रहन, धमकिया रहन, इतना बात हम जानित है। पर हम ई नाई कह सकित के मारे मम्मी के, हम अपने इल्ज़ाम नाई लगाए सकित। ओके भगवान भी देख सकत हन के मारे बा, हम तो नाई जानत हइन। बस इतना बात रही। आपकी जेठानी अब इस दुनिया में नहीं रही, बच्चों की ज़िम्मेदारी आपके कंधे पे है। अब नाई है इन्होंन, अब हमें देखे करबे करे जैसे जवन होए तवन हम करबन कर सके। अब हमारे भरोसे छोड़ के गई हैं, हमें एने से एक बोझ बने के बैठबे करे। आई थी, जैसे आके गाड़ी में बैठे वैसे जना आके खड़ी है।
जना 2 चप्पल पैर में 2 घोड़े का चप्पल पहनी है, खड़ी है, उसके बाद रो रही है खूब। हम कहे मम्मी का हुआ? काहे तू चली गऊ? कहा था न हमके कुल मारना तू माता जी के पूजा पाठ कबहू छिन छोड़ो हुई तार महतारी बापन तू से चारों भाई बहन मिलजुल कर रहा। माता जी देखिए पेटी में पैसा रखा बस सालिम तोप के रखे है लपेट के जाओ निकाल लो। हम के अगर हमार महतारी होई ती बात सच है पैसा होए हम तो जनता नहीं रे आए देखे पैसा निकल गया। हम कहे मम्मी तू कहाँ है छोड़ के गया हुई कुल साले साले पैसा सही निकल गया। ऊ देख देख इतना दर्द होत बा मम्मी तो खाए छोड़ के चली गई हमने के मम्मी तो ना छोड़ के गए लेकिन मनाई छड़वा देन एक बार मम्मी का तबीयत भी खराब रहता कुछ होता तो खत्म हो जाती तो हमें ज्यादा कम नहीं पड़ता। अगर मेरे मम्मी को हथियार से कोई काट दे तो बच्चे कैसे रहेंगे। बहुत ही भयावह दृश्य है दोस्तों, क्या कहें कि एक माँ की ममता बच्चों में झलक रही है। और आपने तो सारी बातें सुना, कुछ कहना नहीं है, कुछ बताना नहीं है। और संबंधित अधिकारियों से बस गुहार कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि महोदय आप लोग इस मामले को संज्ञान में ज़रूर लीजिए और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए। बच्ची का कहना है कि अगर स्वतः मेरी माँ अपने आप मर गई होती तो मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन लोगों ने उसे मार दिया। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, अगर इसकी सही तरीके से, सही ढंग से अगर जाँच होती है तो मामला परत दर परत खुलता जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी होगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।